स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ हैड. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ हैज एंड हैव. हैज एंड हैव का मतलब था प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होना, वर्तमान में कोई व्यक्ति अपने पास में कोई चीज रखता है. जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई और यू है तो हम हैव यूज करेंगे. हैज का नेगेटिव डज नॉट हैव और हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव. जब कभी भी हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है सो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स पहले आती हैं, और जब कभी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर क्यों, कब, कहां, कैसे या फिर क्या आता है तो सबसे पहले उस क्यों, कब, कहां, कैसे की इंग्लिश मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं. वो इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट ले आते हैं, विच इज रॉन्ग. सो इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी एंड देन सब्जेक्ट आएगा. चलिए पढ़ते हैं आज हैड. हैड को जब हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है पास्ट में किसी के पास कुछ था. जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ है सो हैज एंड हैव. पास्ट में किसी के पास कुछ था, हैड. जैसे मेरे पास पैसा था, पास्ट की बात कर रहा हूं, अभी नहीं है. उसके पास पैसा था, उसके पास दिमाग था. मेरे दोस्त के कई भाई बहन थे, मेरे भाई के पास मर्सिडीज थी. या इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस. मेरे दादाजी के पास एक बहुत पुरानी कार थी. सो पास्ट में किसी भी व्यक्ति के पास कुछ था, उसके लिए हम हैड यूज करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे. सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दोनों ही कंडीशन में हम हैड यूज करेंगे. यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, दोनों के साथ हम हैड यूज करेंगे. एंड देन नाउन. नाउन की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ऐसा आपने स्कूल डेज में पढ़ा था. इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जिन जिन चीजों के नाम होते हैं वो सब कुछ नाउन होता है. थिंग्स के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं. वो सब कुछ नाउन है. इस बात का ध्यान रखिएगा. थिंग्स के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या उसके बारे में सोच सकते हैं. राइट. सो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या फिर प्लूरल, दोनों ही कंडीशन में हम हैड यूज करेंगे और उसके बाद नाउन रखेंगे. अगर नाउन हमारा सिंगुलर और काउंटेबल है देन ए और एन का यूज होगा. मैंने पिछली क्लास में बताया था. और अगर नाउन हमारा प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, मनी एंड टाइम. लेकिन जब इनको एक इकाई में कन्वर्ट कर देते हैं तभी काउंटेबल बन जाते हैं. मैंने आपको पैसे और टाइम के लिए बताया था कि जब हम टाइम की बात करेंगे, तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच यूज करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कितने घंटे हैं, कितने महीने हैं, कितने साल हैं, सो हाउ मेनी यूज करते हैं. राइट. इसी तरह से अगर हम समय की बात करें तो हमारे पास कितने घंटे हैं, कितने महीने हैं, कितने साल हैं, सो हम हाउ मेनी यूज करते हैं. और अगर कितना समय है तो वहां पे हम हाउ मच यूज करते हैं. राइट. यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, देन हैड एंड देन नाउन. अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट डिड नॉट हैव एंड देन नाउन. हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, सो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगी. और हिंदी सेंटेंसेस के बीच में अगर क्यों, कब, कहां, कैसे आएगा तो सबसे पहले उस क्यों, कब, कहां या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स के इंग्लिश रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट लगाएंगे. देखिए, उसके पास पैसा था, सब्जेक्ट हमारा ही है. ही और शी यहां दोनों रख सकते हैं बिकॉज सेक्स हैज नॉट बीन डिफाइंड ओवर हियर. सो ही ऑब्लिक शी हैड मनी. ही डिड नॉट हैव मनी. जो ये हैड है, नेगेटिव सेंटेंस जब इसका फॉर्म करेंगे सो ये डिड नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगा. मैं फिर से बता रहा हूं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों ही कंडीशन में हैड यूज करेंगे. और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे सो
हैड जो है डिड नॉट हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या उसके पास पैसा था, सो ये जो डिड है उसके पहले आ जाएगा डिड ही हैव मनी, डिड ही नॉट हैव मनी, व्हाई डिड ही हैव मनी एंड व्हाई डिड ही नॉट हैव मनी। इसी तरह से अगर हम यहां सब्जेक्ट चेंज करते हैं, मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, आई डिड नॉट हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसा नहीं था। क्या मेरे पास पैसा था, डिड आई हैव मनी, डिड आई नॉट हैव मनी, व्हाई डिड आई हैव मनी एंड व्हाई डिड आई नॉट हैव मनी। पापा के पास दिमाग था, पापा हैड ब्रेन, पापा डिड नॉट हैव ब्रेन, डिड पापा हैव ब्रेन, डिड पापा नॉट हैव ब्रेन, व्हाई डिड पापा हैव ब्रेन एंड व्हाई डिड पापा नॉट हैव ब्रेन। इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंस जो रोजमर्रा की लाइफ में यूज होते हैं, आप फॉर्म कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये डू, डज और डिड का कॉन्सेप्ट आपके टंग पे आ जाए, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये रूल फॉलो करेंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पार्ट ए जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, और इंट्रोगेटिव पार्ट बी जब हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे या इसी तरह के और कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। इसमें हाउ मेनी और हाउ मच का भी यूज है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस फॉर्म करिए और फास्ट सेंटेंस फॉर्म करिए। जैसे मैंने बोला, मेरे पास एक शर्ट थी, आई हैड अ शर्ट। मेरे पास एक शर्ट नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ शर्ट। और वी कैन से आई डिडंट हैव अ शर्ट। डिड आई हैव अ शर्ट, क्या मेरे पास शर्ट थी। डिड आई नॉट हैव अ शर्ट, क्या मेरे पास शर्ट नहीं थी। मेरे पास शर्ट क्यों थी, व्हाई डिड आई हैव अ शर्ट एंड व्हाई डिड आई नॉट हैव अ शर्ट। मेरे पास कितनी शर्ट्स थी, हाउ मेनी शर्ट्स डिड आई हैव। उसके पास कितनी शर्ट्स थी, हाउ मेनी शर्ट्स डिड ही हैव। तुम्हारे पास कितनी शर्ट्स थी, हाउ मेनी शर्ट्स डिड यू हैव। पापा के पास कितनी शर्ट्स थी, हाउ मेनी शर्ट्स डिड पापा हैव। लाइक इसी तरह से फास्ट प्रैक्टिस करिए, तो आपको आपके टंग पे डू, डज और डिड का कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। मैं प्रेजेंट में फॉर्म करके बताता हूं। जैसे उसमें घमंड है, ही हैज एरोगेंस, ही डज नॉट हैव एरोगेंस। उसमें घमंड नहीं है। क्या उसमें घमंड है, डज ही हैव एरोगेंस, डज ही नॉट हैव एरोगेंस, व्हाई डज ही हैव एरोगेंस एंड व्हाई डज ही नॉट हैव एरोगेंस। ये हैज और हैव का यूज। अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में ले जाते हैं, उसमें घमंड था, ही हैड एरोगेंस, he did not have arrogance, did he have arrogance, did he not have arrogance, why did he have arrogance and why did he not have arrogance। उसमें कितना घमंड था, how much arrogance did he have। तुम में कितना arrogance है, how much arrogance do you have। प्रेजेंट में तुम में कितना घमंड था, how much arrogance did you have, right। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।